सोनापुर गांव में भोलू, चंदू और कालू नाम के 3 मिस्त्री रहते थे। भोलू बहुत ही मेहनती और अच्छा राजमिस्त्री था, पर चंदू और कालू बहुत ही कामचोर खराब मिस्त्री थे। इसलिए गांव में अगर किसी को कुछ भी बनाना होता, वह भोलू को ही काम पर रखता। इस वजह से कालू और चंदू भोलू से बहुत जलते। एक दिन चंदू कालू से कहता है, अरे कालू, इस भोलू ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। इस करम जले भोलू के वजह से गांव में कोई भी हमारी तरफ देखता भी नहीं। हाँ यार, मेरा भी इसी बात पर ही रोना है। इस छछुंदर मुंह भोलू के वजह से हमारा कोई काम नहीं देता। इसलिए मेरी पत्नी तो मुझे गाली देकर ही मेरा पेट भर देती है। जब भी मुझे वह भोलू दिखाई देता है, मेरा तो जी करता है उसका खून पी जाऊं। अरे यार, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। अगर हमने गलती से उसे कुछ कर दिया तो दरोगा हमारी चमड़ी का जूता बनाकर बाजार में बेचेगा। इसलिए जो चल रहा है वह चलने दो। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन शहर से एक कंपनी गांव में एक फैक्ट्री बनाने आती है और एक जगह बैठकर गांव के सभी राजमिस्त्री को इकट्ठा करते हैं। सभी राजमिस्त्री एक जगह इकट्ठा हो जाने पर कंपनी के मालिक रोहन कपूर मिस्त्रियों से कहते हैं, देखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। इसीलिए सभी राजमिस्त्री को बहुत ही मेहनत से और अच्छे तरह काम करना होगा। इस काम के आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और अगर इस काम के दौरान आप लोगों को कुछ भी हो गया तो आपके परिवार को मैं 2 लाख हर्जाना मिलेगा। रोहन ये कहकर अपने मैनेजर राकेश के हाथों में फैक्ट्री बनने का सारा दायित्व देकर वहाँ से शहर वापस चला जाता है। सभी मिस्त्री के साथ साथ भोलू, कालू और चंदू भी खुशी खुशी काम पर लग जाते हैं। चंदू और कालू काम पर तो लग जाते हैं, पर उन्हें काम करने से अच्छा आराम करना पसंद था। चंदू और कालू काम करने की जगह आराम और गप्पेबाजी करने में ज्यादा टाइम बर्बाद करते थे। एक दिन मैनेजर उन दोनों को देख लेता है। पता नहीं मालिक को किस पागल कुत्ते ने काटा था जो वाइस फर्नीचर से गांव में फैक्ट्री खुलवाने आ गए। तुम जैसे नासमझ गंवार इंसानों को मेरे सिर पर बिठाकर शहर चले गए। अगर ये मेरी फैक्ट्री होती तो मैं तुम लोगों को धक्का मार के यहाँ से बाहर फेंक देता। एक तुम लोग हो और एक वह भोला है जो काम करने के अलावा किसी की तरफ देखता भी नहीं। मैनेजर की बात सुनकर चंदू और कालू को भोलू पर बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, इस भोलू ने तो यहाँ पर भी हमारा जीना दुश्वार करके रखा है। अगर इसका बस चले, ये हमें यहाँ से क्या गांव से बाहर निकाल कर फेंक दे। ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर उस नास पिटे का हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। यार, मेरे दिमाग में एक बात है, अगर हमने ये कर दिया तो हमारी जिंदगी ही सुधर जाएगी। यार, पर वह बात क्या है जो कह रहा है? वो थोड़ा खुल कर के, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है। चंदू, क्यों ना हम उस भोलू को ऊपर के माले से नीचे फेंक दें? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यार, इसमें तो बहुत रिस्क है। अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चंदू, तू ज्यादा सोच मत और इस काम में मेरा साथ दे। इस भोलू के वजह से ही हमारे परिवार में इतनी अशांति है। उससे बदला लेने का यही सही मौका है। चंदू और कालू काम छोड़कर ऊपर के माले में भोलू के पास जाते हैं और वहाँ जाकर चंदू इधर उधर नजर रखता है और कालू भोलू के पास जाता है। अरे भोलू भाई। अरे भाई कालू, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, क्या बताऊं, परेशानी तो बहुत सारी है और उसका सामना करने की जैसे आदत पड़ गई है। हाँ यार, यह तो सच्ची बात है। परेशानी तो सबके घर पर है, पर क्या करें, परिवार का पालन पोषण भी तो करना पड़ता है। हाँ यार, तुझे एक बात बताने आया था। तुझे नीचे कोई बहुत देर से बुला रहा था। अरे यार, मुझे कौन बुला रहा है? लगता है मेरे घर पर कोई आया है। भोलू ये कहकर जैसे ही ऊपर के माले से नीचे की तरफ झांकता है, कालू उसे पीछे से धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से भोलू की वहीं पर मौत हो जाती है। भोलू के मरने पर कालू और चंदू नीचे उतरकर झूठा दुख जताने लगते हैं। सभी लोग भोलू की मृत्यु को एक हादसा समझने लगते हैं। भोलू की मृत्यु की खबर सुनकर फैक्ट्री का मालिक रोहन गांव में आता है। मेरे मिस्त्री भाइयों,
मैंने आप लोगों से पहले जो वादा किया था, मैं वह वादा निभाऊंगा और भोलू के परिवार वालों को 2 लाख रुपए हर्जाना दूंगा। रोहन ये कहकर अपने मैनेजर राकेश के हाथों में 2 लाख देकर गांव से शहर वापस चले जाते हैं। इधर 2 लाख राकेश के हाथों में आते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। मैंने तो कभी भी इतना रुपया एक साथ नहीं देखा था, पर ये रुपया मुझे भोलू के परिवार को देना होगा। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर कभी भी मालिक मुझे बोनस नहीं देते। मैं भी ये पैसा भोलू के परिवार को नहीं दूंगा। देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। राकेश ये कहकर पूरा पैसा अपने पॉकेट में भर लेता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इधर भोलू मरने के बाद भूत बन जाता है और कालू के घर पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे यार कालू, मैं चंदू, जल्दी से दरवाजा खोल, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। चंदू, जो पूछना है कल सुबह पूछना। क्यों मेरी नींद का सत्यानाश करने पर तुला है? यार बहुत अर्जेंट बात है, अगर आज नहीं सुना तो कभी भी सुनने के लायक नहीं रहेगा। कालू चंदू समझकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, भोलू का भूत उसके सामने आ जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये तो भोलू का भूत है। अब तो मेरी खैर रही। अरे वह ऊपर वाले, मुझे भोलू के भूत से बचा ले। अरे ओ नासपीटे गेंडे जैसे शकल वाले इंसान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मार दिया? भाई, तुमने मेरा नहीं चंदू का बिगाड़ा था। उसने ही मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था, जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? अब तुम दोनों की मैं ऐसी हालत करूंगा जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठेगी। भोलू का भूत ये कहकर कालू को पटक पटक कर मार देता है और उसके बाद उसकी लाश को फैक्ट्री के अंदर ले जाकर उसके शरीर को दीवार में चुनवा देता है। जब सभी मिस्त्री काम करने लगते हैं तभी उन्हें दीवार पर कालू की भयानक चुनी हुई लाश मिलती है। सभी कालू की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी मैनेजर राकेश वहाँ पर आता है। ना जाने ये किस शैतान का काम है, पर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस इस बारे में अच्छी तरह से तहकीकात करेगी। चलिए आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए। मैनेजर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सभी राजमिस्त्री अपने काम पर लग जाते हैं। पर चंदू डर के मारे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, इसीलिए वह काम छोड़कर घर पर आकर सो जाता है। रात होते ही अचानक कोई चंदू के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। चंदू जैसे ही दरवाजा खोलता है, भोलू का भूत उसके सामने आ जाता है। अरे भैया रे, ये तो भोलू का भूत है। कालू को भी इसी ने मारा है, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। चंदू ये कहकर घर से बाहर की तरफ भागने लगता है। भोलू अपना हाथ लंबा करके चंदू को पकड़ लेता है और उसे भी पटक पटक कर मार देता है। उसके बाद उसे भी फैक्ट्री के दीवार में जाकर चुनवा देता है। दूसरे दिन जैसे ही सभी मिस्त्री चंदू की लाश देखते हैं, सभी काम छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक को जैसे ही घटना के बारे में पता चलता है, वह सीधा शहर से गांव में वापस आ जाते हैं और मैनेजर राकेश से कहते हैं, राकेश, फैक्ट्री में ये सब क्या हो रहा है? इन राजमिस्त्रियों को कौन ऐसे बुरी तरह से मार रहा है? मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखभाल करने के लिए रखा था, पर तुम्हारे नजरों के सामने इतना कुछ हो गया। तुमने मुझे इत्तला करने की कोशिश भी नहीं की। पर मालिक, इसमें मेरी क्या गलती? क्या आप इन मिस्त्रियों की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार समझते हैं? तुम्हारे रहते कैसे ये सब हो सकता है? रोहन और राकेश में इस बारे में बहस हो ही रही थी। तभी वहाँ पर भोलू का भूत आ जाता है। भूत को देखते ही रोहन और राकेश बहुत डर जाते हैं। तभी भोलू रोहन से कहता है, आप लोगों को बस हर समय अपनी ही पड़ी रहती है। आपने हम राजमिस्त्रियों के परिवार को 2 लाख हर्जाना देने का वादा किया था, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपकी वजह से मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। तुम्हें कोई गलतफहमी है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। तुम्हारे मौत के बाद मैंने तुम्हारे परिवार वालों को देने के लिए राकेश को 2 लाख रुपए दिया था। तभी रोहन की बात सुनकर राकेश बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सर, मुझे माफ कर दो। पैसे देखते ही मुझे लालच आ गया था
और मैंने सारा पैसा अपने पॉकेट में भर लिया। राकेश ये कहकर अपने कमरे से सारा पैसा लाकर रोहन के हाथ में दे देता है। भोलू, सच में मुझसे गलती हुई है। मुझे राकेश के हाथ में नहीं, तुम्हारे परिवार वालों को पैसा देना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ साथ कालू और चंदू के पूरे परिवार का मैं अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। मेरे इस फैक्ट्री की वजह से तुम्हारे परिवार वालों को इतने दुखों का सामना करना पड़ा। मैं उन लोगों को कभी भी किसी की कमी नहीं होने दूंगा, और साथ ही राकेश को भी इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद भोलू का भूत हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है।